प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल दो बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय। सती अनसुईया की जय। भक्तों, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति और कर्दम ऋषि के माध्यम से अनसुईया जी का जन्म हुआ था। देवहूति इनकी माता है और कर्दम ऋषि इनके पिता हैं। और भगवान कपिल जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, वो इनके छोटे भाई थे। भगवान राम जब यहाँ से गंगा पार किया, वनवास के लिए जा रहे थे, गंगा पार किया और गंगा पार करने के बाद उन्होंने प्रयाग में प्रवेश किया। तो प्रयाग में जाने के बाद हाँ देखी थे, तो उस समय धीरे धीरे सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तत्पश्चात वो जा कर के पहुँचे अत्रि के आश्रम में। और अत्रि के आश्रम में जब पहुँचे तो सीता जी अनसुईया जी के अनसुईया के पद गहि सीता और मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने सीता को आशीर्वाद दिया और सीता से ये कहा, आशीर्वाद उनका इतना बढ़िया था कि तुम सुखी रहो, और कुछ वस्त्र ला करके दिए सीता को। वो कैसे वस्त्र थे? ऐसे वस्त्र दिए जो कभी पुराने न हों, कभी फटे नहीं, हमेशा नए बने रहें, ऐसे वस्त्रों को ला करके दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। और उनसे नारी धर्म के बारे में महाराज जी ने पूछा है। महाराज जी के आश्रम में सीता ने जब पूछा है तो महारानी जो है सती अनसुईया ने बताया है कि माता पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवन थे हूँ। माता पिता भाई सब कुछ तो हैं, लेकिन पति का स्थान जो होता है वो कुछ अनन्य होता है, अलग होता है, जिसके माध्यम से जो स्त्री पति की बात को नहीं मानती है, पति की सेवा नहीं करती है, वो अधम नारी में से गिनी जाती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। धैर्य और धर्म और मित्र की पहचान और स्त्री की पहचान जिस समय आपत्ति आती है उसी समय होती है। तो पति कैसे पति का भी परित्याग के लिए मना किया गया है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। पति चाहे धनहीन हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे रोग से ग्रसित हो, चाहे वो मूर्ख हो थोड़ा, चाहे अंधा हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंधा हो, चाहे बहरा हो, और चाहे क्रोधी हो या तो अति दीन हो, कोई बात नहीं। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुखना। ऐसे भी पत्नी जो है अगर अपमान करती है तो उसे जमपुरी में भी दुख तावा प्रकार के मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन उन्होंने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक स्त्री के लिए एक ही धर्म और एक नियम सब कुछ है कि पति का प्रेम, पति के चरणों की पूजा। जग पतिव्रताचार्य विधि अहि और वेद पुराण संत सब कहीं। पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं, जिसको वेद शास्त्र पुराणों में बताया गया है कि उत्तम के यस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जगना। जो उत्तम चरित्र होते वाली स्त्री होती है उसके सपने में भी दूसरा कोई मनुष्य, कोई पुरुष के रूप में वो नहीं देखती है,
और मध्यम श्रेणी की जो पत्नी होती है, मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम श्रेणी की स्त्रियाँ इस प्रकार देखती हैं दूसरे पुरुष को अपने भाई की तरह है, अपने पिता की तरह है और अपने पुत्र की तरह से। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट श्रुति अस काहि। और इसके बाद तीसरे नंबर की जो स्त्री होती है उनके लिखा गया है कि धर्म को सोच करके मन तो बहक जाता है, लेकिन धर्म को विचार करके जो अपने को रोक लेती है वो निकृष्ट तीसरे नंबर की कही जाती है। और बिन अवसर भय तेरा जोई, और अवसर पाकर के भय के बिन अवसर के और हमेशा भय से रहते हुए, आन मानव जान अधम नारी जग सोई। वो अधम चौथे नंबर की पत्नी है, उसका क्या रूप है कि पतिवंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ जो रति करती है वो रो रो नरक में डाली जाती है, और एक दिन नहीं 100 करोड़ कल्प तक, 100 कल्प तक। और क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। लिखा है कि थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से जो दुख को, आगे वाले दुख को न समझ करके, उससे ज़्यादा खोट कोई नहीं होता है। और बिनु छल बिनु श्रवण आर्य पाम परम गति रहाई। अगर पति की सेवा करती है तो बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल लगाई। और जो पतिव्रत धर्म को छोड़ करके छल करती है वो तो गलत करती है, इसलिए पति के अनुकूल ही रहना चाहिए। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जोई, जो पति से प्रतिकूल होती है, उनके विपरीत चलने वाली होती है। आजकल संसार में देखो कितनी स्त्रियाँ इस प्रकार के हैं कि विवाह हुआ 1 महीना 2 महीना 15 दिन और इसके बाद 2-4 साल 10 साल 15 साल जिंदा रही, इसके पता चला कि उनका पति मर गया, विधवा हो गई। क्यों? उसने पाप किया है। क्या पाप किया है? पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। पति के प्रतिकूल रहने वाली स्त्रियां फिर दोबारा कहीं भी जन्म पाती हैं तो विधवा हो ये पाय तरुणाई। जब जवानी की अवस्था में पहुंचती हैं उसी समय वो विधवा हो जाता है। ये उनका ये पाप है। इस प्रकार की तमाम पाई जाती हैं, थोड़ी नहीं। आजस सहज या पावन नारी, सहज में ही उसे स्त्री को अपावन कहा गया है। और पति सेवत शुभ गति लहि, पति को प्राप्त करने के बाद पति के अनुकूल चलने पर उसको शुभ गति प्राप्त हो जाती है। जसु गावत श्रुतचारी, वेद पुराण सब जो है इसको बता रहे हैं, ऐसा लिखा पढ़ा हुआ है। आजहूँ तुलसी का हरि है प्रिय, जैसे तुलसी महारानी आज भी भगवान को प्रिय है, भगवान को आज भी प्रिय हैं। सुन सीता तव नाम, हे सीता तुम्हारे नाम को याद करके और नारियां पतिव्रता व्रत करेंगी। और जो ही प्राण सम राम, क्योंकि तुम्हें प्राणों के समान भगवान राम प्यारे हैं। अब कहाँ ये कथा संसार हित, तुम्हारे लिए संसार के लिए मैं बता रही हूँ। इसलिए माताओं बहनों से यही निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो को देखती हैं, समझते कुछ विचार आता है तो विचार करके ही कार्य को करें। बोलो।